इस बीच शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो उसके दाम ही नहीं मिले, और इसलिए हमने महुए के फूल से लेके करंज का बीज, नीम की निमौली, अचार की गुठली, कई चीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिए। जैसे महुए का हमने तय किया 35 रुपया किलो, इससे कम में नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा तो सरकार खरीदेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि महुए का फूल 35 रुपए से कम में तो बिकने का सवाल ही नहीं। 40, 45, 50 रुपया किलो भी बिक रहा है, जिससे आपको ठीक दाम मिल रहा है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि कमाने वाले ही खाए, मेहनत करने वाला खाए, पसीने की पूरी कीमत मिले। अब हम एक और योजना बना रहे हैं। ये अचार बीज आप लाते हो तोड़ के और बीज ही बेचते हैं, कोई गुठली कहता है, कोई बीज कहता है। अब इस बार वन विभाग ने तय किया, मैं बधाई देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को। आप लोगों ने तय किया कि 86 बंधन केंद्रों पर ये बीज तोड़ के चिरौंजी निकाल के प्रोसेस करके चिरौंजी बेचेंगे। अभी अचार के बीज के पूरे दाम ही नहीं मिलते आप, लेकिन जब चिरौंजी निकाल के, क्योंकि जो चिरौंजी निकाल के बेचता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ये चिरौंजी निकाल के बेचेंगे तो वो पैसा भी आपके पास ज्यादा आएगा। वनोपज का संग्रहण आप करते हैं तो उसका पूरा पूरा दाम आपको मिले। देखो, अपनी सरकार तो पहले गरीबों की सरकार है, ये आपको पूरा दाम मिले, ये हमारी ड्यूटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति भी है। और ये एक नहीं, अनेकों योजनाएं हमने बनाई है। आज वन मंत्री जी कह रहे थे कि योजनाएं छोटी छोटी अलग है। मृत्यु पर अनुग्रह राशि देने की योजनाएं 2 लाख रुपया, बच्चों की स्कॉलरशिप की योजना, शादी विवाह की योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को, जो तोड़ने वालों को, तेंदुपत्ता की तुलाई करने वाले हमारे भाई बहनों को हम संबल योजना में शामिल करेंगे। और संबल योजना में शामिल करेंगे तो भगवान ना करे दुर्घटना मृत्यु पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप अलग, उसका खर्चा सरकार उठाएगी, हम उठाएंगे। बेटी की शादी ब्याह, बहने बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000। अलग अलग कई योजनाओं का, जो इस योजना के अंग है, उनका लाभ मिलेगा, ताकि मेरे गरीब बहनों और भाइयों को कोई तकलीफ और कष्ट ना हो। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल है, बहुत भुगता है हमने। महामारी के कारण चारों तरफ त्राही मच गई थी। आज मैं कह रहा हूं कि अब राहत है। लगातार जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी संख्या अब घटती जा रही है। आज आए हैं 5,000 और अच्छे होके घर गए हैं लगभग 11,000 से ज्यादा। और जो संक्रमण की दर जिससे नापते हैं कि बीमारी कितनी है, 24-25% पहुंच गई थी, घट के हो गई अब 9.2%। कई जिलों में उससे नीचे। तो अब आपके सहयोग से हम नियंत्रित इसको कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन और रात हम इसी काम में लगे हुए हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। मैं आज आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आप भी सुन रहे हो, बाकी कोई बता नहीं। नंबर 1, तेंदुपत्ता तोड़ाई के समय पूरी सावधानी रखना, मतलब चेहरे पे मास्क लगाना, मास्क से मुंह और नाक दोनों पूरा कवर करना। भाई हमारी जो वनोपज संघ है वो व्यवस्था कर रहा है, साबुन सैनिटाइजर, हाथ साफ करते रहना। ये बड़ी बेईमान बीमारी, कोरोना कहां से नाक मुंह में घुस जाए पता ही नहीं चलता, और ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इसे पत्ता तोड़ना तो दूर दूर तोड़ना, 2 गज की दूरी, 6 फुट की दूरी, और जब बंडल बना के लाए तब भी इकट्ठी भीड़ मत लगाना। नंबर बाई नंबर एक एक आएगा दूरी बना के, क्योंकि एक भी संक्रमित हुआ बगल में आ गए तो बाकी सब भी हो जाएंगे। और इसलिए ऐसा गांव जिसपे संक्रमण फैला है अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। वहां तो भैया जो संक्रमित परिवार है, जरा तेंदुपत्ता समितियां ही ध्यान रखें, उनको घरों में रहने देना, होम आइसोलेशन की व्यवस्था उनकी। ऐसे गांव से सावधानी से बिना चेक किए, मैं तो कहता हूं मंत्री जी, ऑक्सीमीटर भी रखवा दो, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर तो दिया है वो भी तय करके, ताकि नहीं ऑक्सीमीटर कम संख्या में रहे, एक आध सभी चेक कर लिया कि ठीक ठाक है कि नहीं। उस स्तर पे हम जितने उपलब्ध हो जाए उसके हिसाब से, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है आपका, ताकि हम चेक कर लें। एक से कई का हो जाता है चेक, वो तो, और वो भी रहेगा, वो टेम्परेचर नापने का, बुखार तो नहीं है। और कोई को खांसी और बुखार हो तो वो तेंदुपत्ता ना तोड़े, ये सावधानी रखना, क्योंकि उससे फिर संक्रमण फैल सकता है। तो वो सावधानी हमको रखते हुए तेंदुपत्ता तोड़ना है। और एक बात और, तेंदुपत्ता तोड़ने के साथ साथ में एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि इस बीमारी से बचना है तो अकेली सरकार नहीं बचा सकती, आपको भी आगे आना पड़ेगा। और आगे आने का मतलब, गांव में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई है, मतलब जो बीमारी जो हो रही है, फैल रही है, उसको कैसे नियंत्रित करें गांव की। आप में से भी कई लोग शामिल होंगे उसमें, हमारे सरकारी कर्मचारी निचले स्तर पर शामिल हैं, वो भी सम्मिलित होंगे। तो अपन ने तय किया है कि गांव में घर घर सर्वे हो, और सर्वे काय का होगा, अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नीचे का स्वास्थ्य का अमला, वो घर घर जाके द्वार खटखटा के पूछता है कि सर्दी जुकाम बुखार वाला तो नहीं है भैया कोई। तो आप भी लोगों को अवेयर, मतलब जागृत कर देना, सावधान कर देना, वो तो बताओ जरूर, क्योंकि छुपाते हैं तो कठिनाई में फंसते हैं। ये सर्दी जुकाम हुआ तो बतानी है कि हमें सर्दी जुकाम है, ताकि आपको दवाई दे दी जाए, और जरूरत पड़े तो जांच करवा ले, टेस्ट करवा ले।